नमस्ते, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे बदलाव के बारे में जो कि नॉर्मली आपको आपके पैरों में दिखाई देते हैं और इन बदलावों के आधार पर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लड़का या फिर लड़की। वैसे पुराने ज़माने से बहुत सारे लक्षणों के आधार पे, बदलाव के आधार पे पता लगाया जाता था कि क्या होने वाला है। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगाते हैं। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं और मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और पैरों में जो बदलाव होते हैं उसके मुख्य कारण के बारे में भी बताऊंगी, ताकि आपके दिमाग में अगर कोई गलत फहमी है तो वो निकल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, जो सबसे पहला पैरों में बदलाव होता है जिसके आधार पर अंदाज़ा लगाया जाता है वो होता है अनचाहे बाल आना। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सा महिलाओं के शरीर पे अनचाहे बाल आते हैं, अधिक मात्रा में बाल आने की समस्या हो जाती है। बहुत सा महिलाओं के सर पे काफ़ी ज़्यादा बाल आते हैं और बाल टूटना भी कम हो जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि हाथों पर और पैरों पे काफ़ी ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, जिसे कि हम अनचाहे बाल बोलते हैं। तो वो बाल आने पे बहुत सा महिलाओं का कहना है कि ऐसे में महिलाओं को लड़का होने वाला होता है, क्योंकि महिला में मेल का जो हार्मोन्स होता है वो ज़्यादा बनने लग जाता है और ऐसे में महिलाओं के बाल आने लग जाते हैं। तो एक ये लक्षण है। लेकिन देखिए, नॉर्मली अगर आपको मैं सच्चाई बताऊं तो प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं। कुछ हार्मोन्स कुछ ज़्यादा ही ऊपर चले जाते हैं, कुछ हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं सभी महिलाओं में एक जैसा नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, बहुत को कम होती है। किसी को कमर में दर्द की शिकायत ज़्यादा रहती है, किसी को कम रहती है, किसी के पेट का आकार गोल रहता है, किसी का लंबा रहता है। तो प्रेगनेंसी सबकी अलग अलग होती है और हार्मोन्स का स्तर भी अलग अलग हो सकता है। बाकी देखिए, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा जिन महिलाओं को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उन महिलाओं के भी शरीर पे बहुत सारे अनचाहे बाल आते हैं। तो क्या उनको लड़का या फिर लड़की होने वाला होता है? नहीं, क्योंकि उनका हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा असंतुलित रहता है। इस वजह से उनके शरीर पर अनचाहे बाल आते हैं, टाइम पे पीरियड नहीं आता है। तो ऐसे ही आपके साथ प्रेगनेंसी में होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स में असंतुलन हो जाता है, जिस वजह से कि आपको अनचाहे बाल देखने को मिल सकते हैं। डिलीवरी के बाद आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ ये था कि मेरे शरीर पे कोई भी अनचाहे बाल नहीं आए थे। तो मेरे साथ तो ये फॉर्मूला या फिर लक्षण गलत साबित होता है। आपके साथ सही साबित हुआ है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद दूसरी बात कही जाती है पैरों में सूजन आने से। अगर महिला के पैरों में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है तो ऐसे में उनको लड़का होने वाला होता है। लेकिन देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, गर्भाशय बढ़ने लग जाता है, आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। अगर महिला बहुत देर तक खड़ी रहती हैं, खड़े होकर काम करती हैं, तो ऐसे में भी उनके पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है। अगर आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठती हैं तो ऐसे में भी सूजन की समस्या ज़्यादा हो जाती है। और गर्मी के महीने में सूजन की समस्या ज़्यादा होती है। तो सूजन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो आपको इनमें से किसी भी कारण की वजह से सूजन आने की समस्या हो सकती है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पैर भी काफ़ी ज़्यादा सूज गए थे और मुझे लड़का हुआ। लेकिन मैं कुछ ऐसी महिलाओं को भी जानती हूँ, मतलब कि मेरी फैमिली की हैं, जिनका कि पैर मुझसे ज़्यादा सूज गया था लेकिन उनको लड़की हुई है। और सेकंड प्रेगनेंसी में उनके साथ क्या हुआ था कि उनका पैर बिल्कुल भी नहीं सूजा था। सारे लक्षण लड़का वाले थे लेकिन उनको फिर भी लड़की हो गई। यानी कि लगातार 2 लड़की हुई और दोनों लड़की में अलग अलग लक्षण थे, एक में पैर सूजा, एक में नहीं सूजा। एक ही महिला जिनको कि दोनों बार लड़की हुई और लक्षण अलग अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि ये हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, ना कि लड़का या फिर लड़की की वजह से। इसके बाद जो तीसरा है वो है आपकी एड़ियाँ। तो एड़ियों को देख के ये कहा जाता है अगर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल भी फटी हुई नहीं हैं, गुलाबी हो गई हैं, तो ऐसे में आपको लड़का होने वाला होता है। अगर आपकी एड़ियाँ फट गई हैं, ड्राई रहती हैं और उनमें आपको खून आने की समस्या हो गई है तो ऐसे में आपको लड़की हो सकती है। तो देखो, प्रेगनेंसी के दौरान एड़ी फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें कि पहला कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। इसके अलावा मौसम की वजह से, और बहुत सारे साबुन ऐसे आते हैं जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा केमिकल होता है, उसकी वजह से, पानी की वजह से। और देखिए, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप अपनी एड़ियों का ध्यान नहीं रखती हैं, देखभाल नहीं करती हैं, तो शायद उस वजह से भी आपकी एड़ियाँ फट सकती हैं। इसलिए केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो प्रेगनेंसी के दौरान मेरी एड़ियाँ नहीं फटी थी और पहले भी नहीं फटी थी, अभी भी नहीं फटती है। तो ऐसा नहीं है कि अब फटने लग गई हैं, पहले नहीं फटती थी, जैसे था वैसा ही था। तो मेरे
एडो में कोई परिवर्तन नहीं आया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मेरे केस में सही है या फिर नहीं है, क्योंकि जैसा था वैसा ही है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फिर आप किसी को जानती हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो एक ये बात कही जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात कही जाती है वो ये कि अगर महिला के पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है तो ऐसे में उनको लड़का होने वाला होता है। अगर दर्द की समस्या नहीं है पैरों में तो ऐसे में लड़की होने वाली होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पैरों में सूजन आ गई है तो हो सकता है कि आपको दर्द की समस्या हो जाए। और प्रेगनेंसी में जैसे जैसे आपका गर्भाशय बढ़ता है, पेट बढ़ता है, तो क्या होता है कि सारा दबाव आपके पैरों पे आ जाता है। जब पैरों पे दबाव आएगा, ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में दर्द होना नॉर्मल सी बात है। और देखिए, प्रेगनेंसी में जब आपका बच्चा हेड डाउन कर लेता है, अपना सर नीचे कर लेता है, तो आपके नीचे के एरिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता है, जिस वजह से भी आपको पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, वजन बढ़ेगा तो पैरों पे दबाव पड़ेगा तो दर्द भी आपको होगा। और हाँ देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं के शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिस वजह से चलते समय, उठते बैठते समय पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। तो खाने पीने का ध्यान रखिए, अपने सप्लीमेंट का ध्यान रखिए। और हाँ देखिए, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मेरे पैरों में वैसे कोई दर्द नहीं रहता था, लेकिन 5 महीने के बाद से ना मेरे उल्टे हाथ की तरफ जांग में दर्द रहता था जब मैं चलती थी या फिर करवट बदलती थी। बाकी देखिए, इसके अलावा एक बात और कही जाती है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या रहती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस की समस्या रहती है, तो ऐसे में आपको लड़की होती है। तो देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन की समस्या हो गई है, त्वचा खिंचती है तो उसमें खुजली भी होती है, रूखापन भी आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना है, या फिर आप नारियल तेल लगा सकते हैं। और आपको ज़्यादा गर्म पानी से अपने पैरों को, अपने बॉडी को नहीं धोना चाहिए, मतलब कि नहीं नहाना चाहिए। तो आप ये कीजिए तो ड्राइनेस कम रहेगी। बाकी देखिए, प्रेगनेंसी है तो बहुत सारे बदलाव होते ही हैं, किसी में कोई सा बदलाव होता है, किसी में कोई सा बदलाव होता है। बाकी सभी महिलाओं की बॉडी भी अलग अलग होती है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकते हैं, अलग अलग बदलाव भी हो सकते हैं। बाकी प्रेगनेंसी के दौरान पैरों को देख के लड़का या फिर लड़की का पता लगाया जा सकता है या फिर नहीं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक अनुमान होता है तो उसको अनुमान ही रहने दीजिए, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि आप में बहुत सारे लक्षण मिल रहे हैं लड़का वाले, तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि शायद आपको लड़का हो जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।